हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 8.5 लाया मैं 9 में से और यू कैन से लाइक 38 आउट ऑफ 40। मैंने जो टेस्ट दिया था कंप्यूटर बेस दिया था, ब्रिटिश काउंसिल के साथ दिया था, सारा आप देख ही सकते हैं। 7 जुलाई को दिया था। मेरा जो रिजल्ट आया था वो जैसे कि जिसमें जल्दी आता है वो 12th ऑफ जुलाई को आ गया था एंड 13th ऑफ जुलाई को मेरे पास टीआरएफ भी घर पे डिलीवर हो गया। आज हम कुछ ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपना टीआरएफ दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप ओवरऑल बैंड स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टेस्ट पैटर्न बताऊंगा थोड़ा, एंड क्वेश्चन टाइप्स बताऊंगा, हाउ टू गो विद लिसनिंग, मिस्टेक्स बताऊंगा। क्योंकि मैंने 60 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे, तो उन मॉक टेस्ट में जितनी भी मैं मिस्टेक करता था सारी लिखता जाता था ताकि मैं दोबारा वो मिस्टेक ना करूं। आप भी ये जरूर करें, जब भी मॉक टेस्ट दें उसमें देखें उसमें क्या गलती हुई, क्यों मैं स्कोर नहीं कर पाया, कहाँ पे क्या गलती हुई। तो वो ही है जिससे आपका मेन जो है बैंड स्कोर इंक्रीज हो सकता है। ये मेन टिप है, बाकी तो आगे चल ही रहे हैं। मतलब आगे मेन है, ये भी मेन है, आगे तक देख लेना वीडियो। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट, एंड ये भी बताऊंगा मतलब बिगिनर को कैसे स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करे, कौन सी बुक सबसे पहले रेफर करे जिससे वो एक ओवरऑल जिसके दिमाग में एक व्यू आ जाए कि पेपर कैसा है, पैटर्न कैसा है, क्या क्या पूछते हैं। एंड मैंने कंप्यूटर बेस दिया था तो मैं उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी ये मेरा टीआरएफ है। आप देख सकते हैं 8.5 मेरे लिसनिंग में आए हैं, ओवरऑल मेरे उसकी वजह से 7 हो गए हैं, मेरे स्पीकिंग में 6.5 हैं एंड रीडिंग राइटिंग में 6 एंड 6 हैं। इसमें थोड़े कम थे तो लिसनिंग में मैंने बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी मेहनत करी, मतलब इन द सेंस कि मेरे को पता था थोड़ा सा इसमें कम हो सकते हैं। तो मैंने लिसनिंग, मेरे को पता था, मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ बहुत टाइम से, तो मैंने उस लिसनिंग पे थोड़ी और मेहनत करी, तो मेरे बहुत बढ़ गए। ठीक है, बाकी अब चलते हैं टेस्ट पैटर्न के लिए। आपका टेस्ट पैटर्न में 4 मॉड्यूल होते हैं आईएलटीएस में, चाहे जनरल ले लो चाहे एकेडमिक ले लो, आपके टेस्ट में 4 मॉड्यूल आते हैं। 4 मॉड्यूल में आपका टेस्ट होता है स्पीकिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का। चारों चीज का टेस्ट होता है, जिसमें स्पीकिंग पहले भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग साथ में होते हैं। पैटर्न सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले लिसनिंग का होता है 30 से 32 मिनट का, 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रीडिंग का होता है 40 क्वेश्चंस, उसमें भी होते हैं। 3 पैसेजेस आते हैं अकेडमिक में, एंड जर्नल वगैरह, न्यूज़पेपर, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंस होती है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। बाकी स्पीकिंग आ गए, स्पीकिंग 12-15 मिनट का होता है एंड तीन पार्ट करके होते हैं। पार्ट 1 एग्जामिनर चाहता है कि आपकी थोड़ी सी हेजिटेशन वगैरह खत्म हो जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। पार्ट 2 में आपको एक टास्क दे देते हैं, जैसे कि मतलब एक सिचुएशन दे देते हैं, इस पे आपको बोलना है। 1 मिनट आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं और 2 मिनट आपको उस पे स्पीक करना होता है। बाकी पार्ट 3 होता है जो पार्ट 2 से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी हम लिसनिंग में और डीप डाउन जाते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग के अंदर भी, 10-10 क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट 1 में आपको फोन कॉल वगैरह, जैसे सपोज आप एक कस्टमर केयर पे हैं, आप फोन कॉल पूछ रहे हैं किसी से, तो वो सारा होता है कि आप पूछ रहे हैं तो नंबर नोट करना, एड्रेस आ जाता है, कभी कभी लिखना कि इंच साइज आ जाता है, कभी कभी लिखना कि कितना साइज था। मेरे में साइज भी आया था, नंबर भी आया था, कि एड्रेस भी आया था, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकंड जो होता है वो एमसीक्यू ओरिएंटेशन और मैप्स भी आ जाते हैं। मैप्स में स्टूडेंट्स को ज्यादातर दिक्कत होती है, हम मैप्स के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो होता है ना, थर्ड जो पार्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर टीचर से, लेक्चरर से पूछ रहे होते हैं कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी रिसर्च में ये गलत है, ये सही है, और टीचर्स रिकमेंडेशंस देते हैं, तो आपको फिल करनी होती है। कुछ कुछ एमसीक्यू स्ट्रिक्ट टाइप्स की होती है कि टीचर ने क्या रिकमेंडेशन दी, टीचर ने क्या गलत बताया डैनी के बारे में, डैनी को क्या अच्छा लगा अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें होती हैं। पार्ट 4 में जनरल एक लेक्चर होता है, मोस्ट केसेस में 90% एक लेक्चर होता है। कोई इन्वायरमेंटलिस्टिक आके किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है, या कोई हिस्टोरियन आके यूनिवर्सिटी में, या कोई आर्कोलॉजिस्ट आके यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है कि ये था पहले, ये था। तो आपको वो पॉइंट्स या वो चीजें, वो नंबर लिखना पड़ता है। अब मैं जो टिप स्टार्ट करते हैं, पहली टिप जो है, आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आप 2 वर्ड्स लिखें, 2 वर्ड्स के साथ और अ नंबर लिखें, एंड अ नंबर लिखें, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या सिंगल वर्ड लिखें तो उससे पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड मेन टिप जो आगे मैं बताऊंगा उसमें है कि ध्यान से सुने। पहले तो वो तो बेसिक ही है, समझे चीज को, इमेजिन करें कि मतलब जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं,
तो इमेजिन करो कि भाई ये सिचुएशन में हूं तो मैं आगे वो क्या बोल सकता है, सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं इस चीज के, क्या हो सकता है, थोड़ा सा इमेजिन करो, माइंड को थोड़ा क्रिएटिव करना पड़ता है इस चीज में। बाकी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। आगे हम चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, अगर आप कंप्यूटर में टेस्ट दोगे तो और ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, तो वो ध्यान देना जब भी कंप्यूटर में इस टेस्ट दोगे। अगर दोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एक मॉक टेस्ट दोगे ऑनलाइन, मैं वेबसाइट बताऊंगा आगे कि आप कौन सी वेबसाइट से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी उस वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स होंगी ना, तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये आपने गलती करी है, आप इसको, ये आंसर में ये गलत है, ये आंसर में ये गलत है, और वो बताएंगे भी कि इसका आंसर कहाँ था। तो मैं क्या करता था, जितनी मेरी गलतियां होती थी उनको मैं लिख लेता था स्पेलिंग्स की, एंड मैं उनको बार बार सोने से पहले कभी कभी देख लेता था, कभी कभी रिवाइज कर लेता था कि मैं क्या क्या किस किस वर्ड्स में पर्टिकुलर गलती करता हूँ। फिर मैं ऐसे देखने के बाद मेरी वर्ड्स की गलती बहुत कम हो गई, और आई थिंक मेरे टेस्ट में कोई भी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई थी। यही एक बेस्ट तरीका है स्पेलिंग मिस्टेक्स को खत्म करने का। बाकी आप ना सेकंड, हम सिक्स टीप पे चलते हैं कि आप ना प्रीवियस क्वेश्चन पे मत जाओ। मतलब सपोज मिस हो गया, बीच में लैग हो गया, तो प्रीवियस क्वेश्चन पे ये नहीं कि अब प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा दिमाग में कि यार वो क्या था, अगला जो अभी है प्रेजेंट में उस पे ध्यान दो, अगला। और जब भी कुछ कभी कभी होता है हम जरा खो जाते हैं, मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है, पैनिक में आ जाते हैं, क्या करूं मैं क्या करूं। परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी रिलैक्स, ध्यान से बस सुनो, मिल जाएगा, कर लोगे तुम, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। ध्यान, बस ध्यान दो और इजी रहो, पेपर में पैनिक मत करना, पेपर में बिल्कुल भी, ठीक है। मेनली लिसनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। सेकंड, थर्ड ये बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग, आपको रिस्पेक्ट द मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ना, उसको ऐसे दो कि आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, ध्यान से उसको सुनो, टाइम को वैल्यू करो। ये नहीं कि टेस्ट खत्म खत्म हो गया और मतलब अपना टाइम उसमें अभी भी करे जा रहे हैं, नहीं। टेस्ट को बिल्कुल टाइम को फॉलो करो, बिल्कुल रिस्पेक्ट करो कि एज एन ये बिल्कुल सच में टेस्ट है, ऐसे फॉलो करो बिल्कुल, ठीक है। अगला हम चलते हैं कि आप कर सकते हैं विदाउट कोचिंग भी, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ब्रिटिश काउंसिल से कोचिंग ली थी, बट मैंने कोई भी लिसनिंग की क्लास तो एटलीस्ट नहीं ली थी, ठीक है। मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे, गाइडेंस ही नहीं कि मैं क्या कौन सी क्लास लूं या ना लूं, बुक्स का नहीं पता था। पर जैसे जैसे खुद से करा तो मेरे को बुक्स का सारा पता चला, फिर सारा मैंने खुद बुक से पढ़ा, बुक से बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने। वो मैं राइटिंग के सेक्शन बताऊंगा आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं। एक बुक बता देता हूँ, एडवांस राइटिंग स्किल की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, राइटिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आगे मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अच्छी अच्छी। बाकी आप कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड तो जरूर बने, सारे मॉड्यूल्स के लिए बताऊंगा, बहुत जरूरी है। आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है पेपर के लिए, पेपर में है क्या एग्जैक्टली समझ जाते हो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जरूर करें। एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा, एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, कैम्ब्रिज 14 15, अभी रिसेंटली 16 आई है, तो मैंने 14 15 16 नहीं करी थी, 13 12 11 10 तक में गया था, और कुछ मैंने 3 4 के भी टेस्ट करे थे। तो करने हैं, ये करने पड़ेंगे। लिसनिंग के सारे, मतलब लिसनिंग के क्या, मैंने तो रीडिंग राइटिंग के सारे चारों सेक्शन, राइटिंग कभी कभी रह जाता था, मतलब चारों सेक्शन मैंने पांचों जो कैम्ब्रिज बुक है उनके तो करे थे। ऑनलाइन जो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट लिंक पे दे दूंगा, ऑनलाइन IELTS-test.com करके है वो। उसमें फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आपको प्रैक्टिस करें बढ़िया से, क्योंकि कैम्ब्रिज वाली बुक तो थोड़ा सा पड़ती है दिक्कत, पर ये भी हो जाती है डाउनलोड वगैरह, बता दूंगा मैं आपको कैसे करना है। बाकी ये मैं ऐसे लिखता था, स्पेलिंग मेरी राइटिंग को जज ना करें, बट ऐसे ही मैंने तब लिख रखा था, मैंने सोचा ऐसे डाल दूं, तो स्पेलिंग मिस्टेक सारी मैं लिख लेता था, 2 3 पेज की थी मेरी भी, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, बट जब हम इसको सच में लिखते हैं ना, मतलब लैपटॉप वगैरह में या डेस्कटॉप पे, तो लगता है कि मतलब तब प्रॉब्लम आती है। ऐसे नहीं लगता कि मैं इसमें प्रॉब्लम कर सकता हूँ, बट सच में जब लिखते हैं तब प्रॉब्लम आती है, तो उसको ध्यान दें, ये प्रॉब्लम होती है सबके साथ। आगे चलते हैं, जब भी आप मैप या कोई भी क्वेश्चन करें, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन करें, समझे, इमेजिन करें, मैंने बता दिया। सेकंड चीज है, मैप जब भी करें ना, तो उसको मैप को ऑब्जर्व करें, कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सी चीज कहाँ पे, ये चीज कहाँ पे। जैसे वो जो टाइम देता है 30 सेकंड 1 मिनट का रीड करने के लिए, सारी चीजें इस टाइम में ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व नहीं करा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ पे। और उसके साथ आप थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन दे दें, वो भी बहुत बेस्ट चीज है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का लिसनिंग का कैसे था। लिसनिंग में पहले तो आपको ना हर सेक्शन के बाद, मतलब एक पार्ट के बाद 1 मिनट का टाइम मिलेगा,
थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए। एंड में आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपने टेस्ट को पूरे को रिव्यू करने के लिए। एंड इसमें आपको, मेरे को कंफ्यूजन थी स्टार्टिंग में, रफ शीट मिलती है नहीं मिलती है, तो इसमें रफ शीट भी मिलेगी। अगर पेन नहीं है तो पेन भी देंगे, वाटर बॉटल भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डाल दूंगा, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। थैंक यू।